एक आदमी को सिर्फ एक महीने में $1 अरब खर्च करने थे, तभी उसे अपने दादाजी की $40 अरब की संपत्ति विरासत में थी। लेकिन एक शर्त थी, वह ये पैसा सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च कर सकता था। वांग ने सबसे पहले 30 बॉडीगार्ड रखने के लिए $1 करोड़ खर्च किए। फिर उसने शहर का सबसे महंगा होटल किराए पर लिया और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के लिए एक शानदार पार्टी दी। उसने उन लोगों को भी पैसा दिया जिनके सपने लगभग असंभव लगते थे। यहाँ तक कि उसने एक मशहूर शेयर बाजार विशेषज्ञ के साथ सिर्फ डिनर करने के लिए $3 करोड़ दिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके $1 अरब में कोई खास कमी नहीं आई। तब वांग को एक शानदार आइडिया आया। उसने एक बेहद खराब फुटबॉल टीम खरीद ली। वह टीम आज तक एक भी गोल नहीं कर पाई थी। वांग ने उनके लिए दुनिया के बेहतरीन कोच को नियुक्त किया और उनकी ट्रेनिंग सुविधाओं पर भारी रकम खर्च कर दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। जिन लोगों के सपनों को उसने पैसा देकर पूरा करने की कोशिश की थी, वे सचमुच सफल हो गए। जिन शेयरों को उसने घाटे की उम्मीद में खरीदा था, उनकी कीमत बढ़ गई। यहाँ तक कि भूमध्य रेखा तक एक हिमखंड खींचकर ले जाने की उसकी पागल योजना भी भारी मुनाफे में बदल गई। वांग गुस्से से भर गया। इसने सोचा था कि सिर्फ 3 हफ्तों में वह न केवल पैसा खर्च करने में नाकाम रहेगा, बल्कि $50 करोड़ और कमा लेगा। निराश होकर उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नई बीमा योजना शुरू, जिसका नाम था एड इंश्योरेंस। इसमें शामिल होने के लिए सिर्फ $1 देना पड़ता था, लेकिन जो भी व्यक्ति अपना वजन 1 पाउंड कम करता, उसे $20,000 मिलते। लोग खुशी खुशी इसमें शामिल होने लगे और उसकी तिजोरी का पैसा तेजी से खत्म होने लगा। तभी वांग को एक फोन कॉल आया। उसकी गर्लफ्रेंड का अपहरण हो गया था और अपहरणकर्ताओं ने उसकी रिहाई के बदले $5 करोड़ की फिरौती मांगी। अब वांग के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। वह $5 करोड़ देकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सकता था, लेकिन ऐसा करने पर वह नियम तोड़ देता और $40 अरब की विरासत खो देता, या फिर वो पुलिस को बुला सकता था, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसी समय वांग के दादाजी अपहरण वाली जगह पर पहुंच गए। दरअसल यह पूरा अपहरण एक गुप्त परीक्षा थी जो उन्हें खुद रची थी। वह देखना चाहते थे कि वांग के लिए वास्तव में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। वांग अपने पैसे से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वह लगातार पैसा उड़ाने में लगा रहा। समय बीतता गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही। जैसे ही उसे लगने लगा कि वांग शायद कभी नहीं आया,